बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और ये क्लास मैं दूसरी दफ़ा दे रहा हूँ आपको। मज़े की चीज़ ये है क्योंकि मैंने पहली दफ़ा क्लास दी है, पूरी रिकॉर्ड कर ली और बाद में पता चला कि रिकॉर्डिंग ही नहीं स्टार्ट थी। अच्छा, ये क्लास जो है मैं पोर्ट्रेट मोड पे कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए ईजी होता है, ज़ाहिर सी बात है, मेरे लिए समझाना ईजी है तो आपके लिए समझना भी फिर ईजी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं दे सकूँगा, ठीक है। तो हम जो है थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं गोल्ड को, ठीक है। गोल्ड के अगर आप चार्ट देखें तो आपको याद होगा, पिछली स्टोरी आपने नहीं बोलनी, मैं आपको पहले भी कहता होता हूँ। पीछे से आपने स्टोरी नहीं बोलनी कभी भी ना, कि मार्केट ने पीछे क्या किया था। अगर आप देखें तो ये क्या किया था, बाय का सेटअप दिया था, ये बार बार मैं बता चुका हूँ। ये इसका हाई था 89 पे, 89 नहीं, आप 90 कर लें। 90 पे इसका हाई था और 76 पे इसका लो था। अब देखें उस दिन मार्केट ने इसके ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और मार्केट ऊपर चली गई, एक 2725 पे हाई बनाया। अब मार्केट दोबारा आती है गिर के, तो मार्केट ने 2700, समझ लें 89, सेम उसी ऑर्डर ब्लॉक पे आके, इसके ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट में एक बड़ा वॉल्यूम आता है, थोड़ा सा पिछली कुछ 10-15 कैंडल्स का थोड़ा बड़ा वॉल्यूम आता है और लो वॉल्यूम में इनगल्फिंग बन जाती है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे क्या हुआ, मार्केट ऊपर निकल गई। अब मैं एक चीज़ आपको सच सच बताता हूँ कि यहाँ पे आप देखें, ये सेलिंग आई, सेल इनगल्फिंग सेटअप बना, सेलिंग कोई इतनी खास नहीं थी लेकिन इनगल्फिंग सेटअप बना। नीचे गई मार्केट, आगे ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट किया, इनगल्फिंग सेटअप बना, नीचे गई मार्केट, ठीक है। उसके बाद ऊपर आई और दोबारा से सेल सेटअप बन गया। इस सेल सेटअप को देख के मैंने सेल किया था, और क्योंकि यहाँ पे M15 पे भी सेल बना हुआ था, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप देखें तो ये M15 पे सेल बना हुआ है, ये सेटअप मैंने लिया था, ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा, क्या देखा, ये चीज़ मैंने मिस कर दी थी। ये ऑर्डर ब्लॉक को टच किया तो मैंने इस जगह पे अपनी सेल की ट्रेड्स क्लोज कर दी, ठीक है। क्लोज करने के बाद मैंने बाई की ट्रेड्स ओपन कर दी। बाई की ट्रेड्स मैंने ओपन की तकरीबन 8-9 के लेवल से, और मैंने स्टॉप लॉसेस रखे, तब ये नहीं बना था। तकरीबन यहाँ से मैंने ट्रेड ओपन की थी 8-9 से, और यहाँ पे नीचे मैंने 2700 पे जो है एसएल रख दिया था, ठीक है। और एक एसएल मैंने एक नीचे भी रख दिया था एक ट्रेड का। तो मैंने उसको होल्ड किया, लेकिन गोल्ड ने इतना तंग किया। ये वो दिन है जिस दिन ट्रम्प जो है प्रेसिडेंट बन रहे थे, ठीक है। उसकी ओथ सेरेमनी थी कि उसने ओथ लेनी थी एज अ प्रेसिडेंट, सीट पकड़नी थी अपनी, और इस दिन गोल्ड देखे मूव ही नहीं किया। लेकिन आप अगर पाउंड को देखेंगे तो इस दिन पाउंड अच्छा भला मूव किया, ठीक है। इसी दिन सेम दिन देखें पाउंड ने अच्छी भली मूवमेंट दी है, ठीक है, पाउंड उठ के गया है। तो डॉलर वीक था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि गोल्ड क्यों नहीं ऊपर जा रहा, ठीक है। गोल्ड की एक ऊपर ना जाने की वजह ये भी हो सकती है कि ट्रम्प क्या बोलता है, लेकिन ये है कि आर्टिफिशियली इसको रोका गया था और ये सारी की सारी एकुमुलेशन हुई थी। ये जो रेंजिंग हो रही होती है, एकुमुलेशन हो रही होती है। पीछे देखे बाइंग थी, आगे आप देखें इस जगह पे भी बाइंग थी, ठीक है। बड़े बड़े वॉल्यूम्स पे होल्ड कर रहा था, और सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि 2700 का लेवल इसने होल्ड किया हुआ था, बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड किया है। टेक्स्ट बुक सेटअप मतलब बनाया है इन्होंने, सेटअप नहीं, टेक्स्ट बुक की तरह, जिस तरह से ना टेक्निकल एनालिसिस की टेक्स्ट बुक में बताया जाता है कि लेवल कोई होल्ड हुआ है, तो इधर से गोल्ड ने वो होल्ड किया हुआ था 2700 का लेवल। उसके बाद अभी आपने ओपन इंटरेस्ट नहीं सीखा, तो ओपन इंटरेस्ट से भी गोल्ड जो है वो बाय हो गया था यहाँ पे, और क्वार्टर पोर्ट से भी बाय हो गया था, ठीक है। क्वार्टर पोर्ट से था ही बाय। अब आप देखें तो वो चीज़ हमारी प्ले हुई, ऑर्डर ब्लॉक वाली सेटअप बना, सेटअप बन के प्रीवियस हाई ये थी, इसको तोड़ा, ये देखें तोड़ के ऊपर चली गई। अब आप चेक करें तो 2724 पे हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया इस हाई का, ठीक है। और 16 पे आई, मतलब डीप रिटेस्ट किया, और ये जो ट्रेडर्स बैठे होते हैं ना एक लाइन ड्रा करके कि 2724 पे बस हाई बनाया तो यहीं से मतलब ब्रेकआउट और उसके बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे, तो उन सब का ऐसा लिया है गोल्ड ने, ठीक है, क्योंकि इतना डीप रीटेस्ट दिया है। अब मैं आपको एक मज़े की कहानी सुनाता हूँ, मतलब दिखाता हूँ, अपनी ट्रेड्स का ब्रेकडाउन भी दूंगा, और मैंने ट्रेड्स क्यों ली ये भी बताऊंगा, और आपको थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलेगी। सबसे पहली मेरी ट्रेड थी तकरीबन ये 9 पे ओपन की थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इस जगह पे देखें तो ये 2709 पे मैंने बाय किया था, 2728 पे जो है मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया। क्लोज करने मैंने प्रॉफिट उठा लिया, और जीबीपी यूएसडी पे मैंने सेल किया हुआ था, और मैंने जल्दी क्लोज कर दी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जीबीपी यूएसडी को सेल क्यों किया था, ठीक है। अब आप देखें तो जीबीपी यूएसडी का ये चार्ट है, ठीक है। अब आप जीबीपी यूएसडी के H1 के चार्ट में जाते हैं तो यहाँ तक मैं देख रहा था, ठीक है। आप अगर एक चीज़ चेक करें तो ये बुलिश कैंडल, ये आप देख लें इतनी बड़ी कैंडल, और ये कैंडल उससे तकरीबन आधे से भी कम, ठीक है, बहुत छोटी सी कैंडल,
और इसमें वॉल्यूम उसके बराबर-बराबर तकरीबन थोड़ा-सा बड़ा आ गया, थोड़ी-सी ट्रांज़ैक्शन बढ़ गई। तो ये इसी चीज़ को तो हम ट्रेड कर रहे होते हैं और इसके आगे रिएक्शन जो है वो वीक आया। लेकिन वीक रिएक्शन मैंने इस तरह से लिया, मैंने कहा यार हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल की साइकोलॉजी इस जगह पे प्ले हो जाए कि यार स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती तो ज़्यादा सेलर अट्रैक्ट होते और सेल कर जाते और ये लोग सेल की ट्रेड फिर जो है इनको प्रॉफ़िट ना देती। तो और एक और वजह भी थी कि अगर आप इसी जगह पे M30 पे जाएँगे, M30 पे क्या हुआ हुआ है, वो अगर आप देखें तो M30 का ये चार्ट आ गया। ये जगह थी M30 पे, ये तकरीबन हल्का-फुल्का सेल सेटअप बना हुआ था। उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाके थोड़ी-सी नीचे गिरी तो ये यहाँ पे जाके बिल्कुल बॉटम पे आपके भाई ने 65 पे बाय कर लिया। थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट दिखाया मुझे, उसके बाद ऊपर आई, मैंने यहाँ पे वापस बंद कर दी क्योंकि M5 पे बाइंग थी और वो अभी बहुत लंबा चार्ट मुझे खोलना पड़ जाएगा। आपने बस मेरे वर्ड्स पे यकीन रखें। M5 और M1 पे बाइंग थी तो मैंने उसको क्लोज़ कर दिया। तो ये पाउंड की ट्रेड का ब्रेकडाउन था कि मैंने क्यों ओपन की थी और क्यों क्लोज़ की। ठीक है? अब हम गोल्ड पे चलते हैं। गोल्ड पे आगे क्या होता है, अगले दिन आप देखें तो जब रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद आप देखें इस जगह पे एक सेटअप बन गया H1 पे हल्का-फुल्का सा। उसके बाद आप देखें मार्केट ऊपर जाती है और ये छोटी-सी कैंडल पे वॉल्यूम आता है बड़ा, ठीक है? ये हाई के पास दोबारा से एक बड़ा वॉल्यूम आता है। बड़ा वॉल्यूम आने के बाद ये उसकी रिएक्शन कैंडल बनती है। रिएक्शन कैंडल पे आप देखें तो ये इस कैंडल से ये कैंडल ढाई गुना बड़ी है और इस कैंडल से इस कैंडल का वॉल्यूम भी ढाई गुना बड़ा होना चाहिए था। अगेन बताता हूँ, इस कैंडल से ये कैंडल ढाई गुना ज़्यादा बड़ी है। तो इस कैंडल से इस कैंडल का वॉल्यूम भी ढाई गुना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था क्योंकि ट्रांजैक्शन इसमें भी हुई हैं, इसमें भी हुई हैं, ठीक है? लेकिन आप वॉल्यूम देखें तो इसमें ये छोटी कैंडल पे वॉल्यूम आया 19,000 और इसमें वॉल्यूम आया तकरीबन 20,000, मतलब 1000 का ही फ़र्क है। समझ लेंगे कोई फ़र्क भी नहीं है। तो ये एक किस्म की लो वॉल्यूम इनगल्फिंग बन गई क्योंकि ढाई गुना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ा, मूवमेंट ज़्यादा हुई है तो लो वॉल्यूम इनगल्फिंग कहेंगे इसको। तो आप ये चीज़ देखें तो ये एक सेटअप बन गया मेरी तरफ से कि एक बाय का सेटअप है। पीछे ओपन इंटरेस्ट भी बैक कर रहा है, कॉल रिपोर्ट भी बैक कर रहा है, एक्यूमुलेशन भी है, ऑर्डर ब्लॉक से उठा भी है, क्या कहते हैं ब्रेकआउट और रीटेस्ट भी हो गया है। उसके बाद आपको एक और चीज़ मैं अभी सिखाने लगा हूँ इसके बाद, ये मोटिवेशन देने के बाद वो भी आपको मैं बताऊँगा कि सपोर्ट उसकी भी थी। लेकिन अगली कैंडल आप देखें तो वो थोड़ी-सी डेंजरस बन गई। इसको हम कहते हैं एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, ठीक है? कि छोटी सी कैंडल पे आप इसका साइज़ देखें और इसका साइज़ देखें, छोटी सी कैंडल, इतना बड़ा वॉल्यूम, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा डर लगा लेकिन एक वजह थी, वो वजह मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि क्या वजह थी, मैंने यहाँ पे अपनी बाई की ट्रेड बंद नहीं की, ठीक है? सबसे कुछ 4-5 वजूहत तो ये थी कि पीछे ओपन इंटरेस्ट, कॉल रिपोर्ट सारा कुछ बैक कर रहा था। उसके बाद आप देखें तो बाइंग भी थी, रीटेस्ट भी था, सारा कुछ था। तो इस वजह से मैंने रिस्क लिया, मैंने कहा नहीं यार ये नहीं है। और आप देखें तो ये ईआरएम की जगह बैक होल्डिंग बन गई। अब ईआरएम और बैक होल्डिंग क्या होता है? एंड ऑफ राइजिंग मार्केट होती है कि जो बुलिश मार्केट होती है ना अप ट्रेंड में, उसमें एंड पे एक कैंडल ऐसी बनती है छोटी-सी जिसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है, वहाँ पे वो फिर उसका रिएक्शन डाउन साइड आता है और मार्केट जो है क्रैश कर जाती है। अगर इस कैंडल का रिएक्शन डाउन साइड पे आता और लो वॉल्यूम पे बंद होती, तो मैं भी इस ट्रेड से निकल जाता। लेकिन आप देखें उसके अगेंस्ट ये बैक होल्डिंग बन गई। बैक होल्डिंग क्या होती है कि मार्केट जो है वो गिर रही है, गिरते-गिरते एकदम से बड़े से मतलब ऐसी कैंडल पे वॉल्यूम आता है इतना, इतना ही हो गया और ऐसी ही कैंडल पे मतलब एक बेरिश कैंडल पे या बुलिश टर्न हो जाती है, तो उसमें छोटी-सी कैंडल पे इतना बड़ा वॉल्यूम आता है, मतलब बहुत बड़ा वॉल्यूम, ठीक है? अब इस कैंडल मतलब आप इस कैंडल का वॉल्यूम देखें और इस कैंडल का देखें, इस पे बड़ा वॉल्यूम होना था, ठीक है? सॉरी छोटा वॉल्यूम होना था लेकिन बहुत बड़ा आया, तो उसको हम एंड ऑफ राइजिंग मार्केट कह सकते थे। लेकिन आप देखें तो ये बैग होल्डिंग बन गई। बैग होल्डिंग क्या होती है कि गिरती हुई मार्केट के अंदर ये एक ऐसा मतलब बहुत बड़ा वॉल्यूम है, छोटी सी कैंडल बने तो उसके बाद उसका रिएक्शन अपसाइड पे आए तो मार्केट वहाँ पे अपने सारे के सारे सेल के ऑर्डर्स पैक कर रही होती है अपने बैग पे और फिर तैयारी कर रही होती है बैलेंस शिफ्ट करने के और ऊपर ऊपर वाली साइड पे निकलने के, ठीक है? तो इधर ये बैग होल्डिंग बन गई एक किस्म की, यहाँ पे रिएक्शन बुलिश आ गया इसका और मैंने ट्रेड को और होल्ड कर लिया, ठीक है? तो इस कैंडल को देख के इसलिए मैं पहले थोड़ा-सा घबराया ज़रूर था, लेकिन मैंने अपनी एनालिसिस पे यकीन रखा कि नहीं पीछे बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, मैंने गोल्ड पे भी यकीन रखा और इसका रिएक्शन भी नहीं आया और अपसाइड पे रिएक्शन आना मतलब ये पॉजिटिव रिएक्शन था कि मार्केट जो है और अपसाइड जा सकती है। अब मैं आपको कुछ अकाउंट्स दिखाता हूँ। ये एक अकाउंट है, इसमें देखें तो इस अकाउंट में मैंने पिछले कुछ 2 महीने ट्रेडिंग नहीं की क्योंकि इसमें मैं सोच रहा था कि कोई कंफर्म ट्रेड मिले तो बस वही ट्रेड मतलब लूँगा। अब मैं एक-एक ट्रेड इसमें लेता रहता, तो ये अकाउंट मेरे से है भी थोड़ा दूर, तो एक-एक ट्रेड लेता रहता तो बहुत मुश्किल हो जाता। अब हमारी इस ग्रुप के अंदर एक स्टूडेंट हैं और उन मेरे दोस्त हैं, तो वो भी सीख रहे हैं, तो वो वही मेरे लिए ट्रेड्स एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो
आप देखें तो मैंने 5 लॉट पूरी की पूरी रिस्क ली, मैंने 28 पे स्कैसर रखा हुआ था तकरीबन, और मैंने कहा कि जाने दो, अल्लाह अल्लाह खैर चला, या तो उड़ जाएगा या तो बच जाएगा। और आपको पता है कि फंडेड अकाउंट्स के मैंने वीडियो में सीरियल में जो है ना, जो यूट्यूब पे मेरे अपलोडेड हैं, उसमें बताया हुआ है कि यार अगर अकाउंट उड़ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। फंडेड अकाउंट उड़ना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप प्रॉपर उसके रिस्क को एक्सेप्ट करते हो और प्रॉपर आप अपने रूल्स के साथ ट्रेडिंग करते हो। मेरे रूल्स यही कह रहे थे कि ठीक है यार, इट इज़ व्हाट इट इज़, अगर उड़ भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट हमारी डायरेक्शन में गई और पॉजिटिव आ गई। और ये टू स्टेप्स टेलर, ये देख लें आप, फंडेड नेक्स्ट का लाइव अकाउंट है, आपके जहनों में कोई शक ना पैदा हो, ठीक है। और ये कुछ 6,000 उस टाइम प्रॉफिट चला था, और एंड में क्लोज करते करते कोई 5,900 पे ये क्लोज हुई मार्केट, और हमें जो है वो प्रॉफिट देगी, और हमारा अकाउंट जो है पॉजिटिव में आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं, तो ये अकाउंट है हमारा $2.5 लाख का, इसमें सिर्फ मैंने एक लॉट ओपन की थी, वही 37 के लेवल पे, ठीक है। तो आप चेक कर लें उसकी एंट्री प्राइस भी, और मैंने 56 पे क्लोज की थी, आप चेक करें तो तकरीबन 1:1 से थोड़ा सा ऊपर ही मैंने गेन किया था, और मैंने जो है उसको क्लोज कर दिया था $1,800 के प्रॉफिट में। और ये भी अकाउंट में सेम ट्रेड्स ली थी, ठीक है। आप देखें ये भी एफटीएमओ का लाइव अकाउंट है, कोई $8,000 प्लस प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ये देखें इसमें $9,000 प्लस प्रॉफिट हुआ। इसमें गोल्ड के साथ थोड़ी सी ऊपर वाली दो ट्रेड्स में मैंने स्कल्पिंग भी की थी, और वो भी गोल्ड भी स्कल्पिंग की थी। और उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये भी तकरीबन मैंने इसमें कोई 1 डेढ़ लॉट या 2 लॉट ओपन की हुई थी, और इसमें भी $2,300 का प्रॉफिट हो गया गोल्ड की, और मैंने इसको भी बंद कर दिया।